थर्ड क्लास। तो आप जो हम लेसन करने वाले हैं, जो लेसन हमने लास्ट पढ़ा था उसके आगे का ही ये लेसन है। इसका नाम है रिसाइकल बिन। व्हेन यू डिलीट अ फाइल, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि विंडोज़ में और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कैसे काम करती हैं। तो पहला है आपका रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल का मतलब क्या है वो हम पढ़ेंगे। When you delete a file, it is moved to the recycle bin. This allow you to recover the file if you change your mind. To permanently delete the file, you will need to empty the recycle bin. सपोज करके आपने कोई फाइल डिलीट की है अपने कंप्यूटर में से, तो वो क्या होता है कि यहाँ से डिलीट होकर वो रिसाइकल बिन के फोल्डर में चली जाती है, जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपसे गलती से डिलीट हो गई कोई चीज़, आपको उसे दोबारा अपने फ़ोन में रिस्टोर करना है, तो आप रिसाइकल बिन में जाके रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसको परमानेंटली डिलीट करना है, आपको नहीं रखनी है वो चीज़, तो आपको रिसाइकल बिन में से जाके भी डिलीट करनी होगी चीज़ें, तभी आपका जो कंप्यूटर है वो खाली होगा। लेकिन कई बार होता है हम गलती से कर देते हैं डिलीट और हम उसको भी रिस्टोर करना चाहते हैं, तो वो हम रिसाइकल बिन में जाके आराम से रिस्टोर कर सकते हैं। अगला है फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप्स। यू कैन कीप फोल्डर्स फाइल एंड शॉर्टकट टू द डेस्कटॉप, यू विल बी ईजिली एक्सेसिबल। जो फोल्डर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो अलग अलग चीज़ों के हम फोल्डर्स बना के उनको नाम दे के उनके अंदर अपने अलग अलग फाइल्स या कोई भी जो चीज़ है वो हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो फोल्डर इस काम में आते हैं डेस्कटॉप के अंदर। जैसे हम एक फ़ाइल बनाते हैं ना, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में हम फोल्डर बनाते हैं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट रख के आप उसमें फ़ोल्डर को नाम दे सकते हो अपने सुविधा के हिसाब से, कि जो भी आपको चीज़ें रखनी, जैसे किसी में अपनी फैमिली फ़ोटोज़ रख लिया आपने, किसी में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, तो इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हो कंप्यूटर में। अगला है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। The desktop background or wallpaper allow you to personalize your computer to can choose a built-in background or use one of your own image. Desktop background और wallpaper क्या होता है, आप अपने फ़ोन में भी wallpaper लगाते हो, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी आप अपने wallpaper लगा सकते हो या कोई बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप जो कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही इमेज हैं उनको लगा सकते हो, या फिर आप अपनी भी कोई इमेज कंप्यूटर के अंदर डाल के उसको भी बैकग्राउंड के तौर पर या वॉलपेपर के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अगला है आपका ओपन फोल्डर। व्हेन यू डबल क्लिक अ फोल्डर इट विल ओपन इन अ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। दिस अलाउ यू टू नेविगेट टू द स्पेसिफिक फोल्डर और फाइल यू वांट। तो ओपन फोल्डर का मतलब होता है कि जब आप कोई फोल्डर ओपन करते हो, उसमें से जो चीज़ें जो आपने सेव कर रखी होती हैं, जब वो ओपन होती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी फ़ाइल कहलाती हैं। अब वो आप उसको इसमें हेल्प करता है कि आपको कोई क्या काम करना है उसमें, इस तरीके से। अगला है आपका स्टार्ट बटन। इट इज़ मोस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ यू हैव टू क्लिक द स्टार्ट बटन टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। ये ज़्यादातर हर विंडोज़ में होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जाके आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हो। अब उसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो प्रोग्राम सिलेक्ट करके आप उस पर काम कर सकते हो। शॉर्टकट ऑन द टास्क बार। सम प्रोग्राम विल हैव शॉर्टकट ऑन द टास्क बार फॉर ईजी एक्सेस। इन द एग्जाम्पल गिवन अर्लियर दे आर शॉर्टकट टू माइक्रोसॉफ्ट एड्स, फाइल एक्सप्लोरर एंड विंडोज स्टोर। शॉर्टकट का मतलब होता है कि किसी कोई फाइल है आपको, आप उसको हमेशा यूज़ करते हो, तो अब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको शॉर्टकट करके आप उसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अभी क्योंकि ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं इसलिए अभी हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी आगे लेसन में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे चीज़ें कि कैसे हम उसको शॉर्टकट कर सकते हैं। अगला है आपका टास्क बार। नेक्स्ट है आपका टास्क बार। द टास्क बार कंटेन्स शॉर्टकट टू एप्लीकेशन, द डेट एंड टाइम एंड मोर। जो टास्क बार होता है आपके विंडोज़ में नीचे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी जो शॉर्टकट फाइल्स होती है वो भी वहीं पे शो करता है, और आपका जो डेट एंड टाइम का जो सेक्शन होता है जहाँ पे डेट और टाइम आपको शो करेगा वो भी वहीं पे शो करता है आपके टास्क बार में। व्हेन यू ओपन अ प्रोग्राम और फाइल इट विल अपीयर ऑन द टास्क बार। जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर ओपन करते हो तो उसका नाम नीचे आपको टास्क बार में वो शो करेगा। ठीक है, एंड यू कैन ईजिली स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम बाय सेलेक्टिंग दैम ऑन द टास्क बार। जब भी आप कोई फाइल यूज़ करते हो या कोई अलग अलग फाइल्स आप यूज़ कर रहे हो तो टास्क बार में ना छोटे छोटे फोल्डर्स बनते जाते हैं। जैसे आपने यहाँ गूगल खोल रखा है, यहाँ यूट्यूब है, यहाँ आपने कुछ और व्हाट्सअप खोल दिया, तो इस तरीके से छोटे छोटे शॉर्टकट्स बनते जाते हैं आपके टास्क बार में। तो इससे ईजी होता है कि आप कोई भी फाइल फटाफट खोल सकते हो। सपोज़ करो अभी आप व्हाट्सअप चला रहे हो, अब आपको गूगल चलाना है, तो आपको पूरा प्रोसेस वही दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। टास्क बार में आप अपने गूगल पर क्लिक करोगे और आपका गूगल दोबारा खुल जाएगा। ठीक है, अगला है आपका डेट एंड टाइम सेटिंग। अब डेट एंड टाइम सेटिंग में क्या है कि ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार यू विल सी द डेट एंड टाइम। देयर विल बी ऑल्सो, यहाँ पे आपको दिखाया कि आपके टास्क बार के राइट साइड में आपको डेट और टाइम का सेक्शन दिखाता है, जिसमें डेट और टाइम जिस टाइम की डेट है और जो काम जिस दिन की डेट है वो शो करता है, जो करंट आपकी चल रही होती है। इसी के साथ आपको यहाँ पे बोला कि शॉर्टकट टू वेरियस सेटिंग लाइक इंटरनेट सेटिंग एंड साउंड वॉल्यूम एक्सेट्रा।
इसी के साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे उसमें साउंड वॉल्यूम का आता है, इंटरनेट का ऑप्शन आता है, वाईफाई कनेक्ट करने का, ये सारे ऑप्शन आपके टास्क बार में आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेस्कटॉप इज़ द टास्क बार। ठीक है, आपको ये बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक पार्ट आपका टास्क बार भी है आपके डेस्कटॉप का, क्योंकि वो बहुत सारे काम आपके लिए करता है। बाय डिफ़ॉल्ट इट सिट्स एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन गिवन योर एक्सेस टू द स्टार्ट मेन्यू सेवरल एप्लीकेशन आइकॉन एंड द नोटिफिकेशन एरिया। जो आपका टास्क बार है वो नीचे की तरफ होता है, और जितनी भी चीज़ें, जितना भी काम आप उसमें कर रहे हो वो आपको टास्क बार पे ही शो करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें काम आपका ये है कि अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, रिसाइकल बीन जो मैं निशान लगा दी हूँ, इसको कॉपी में करने के लिए पहले आप ऊपर लिखेंगे राइट द शॉर्ट नोट, ओके। फिर रिसाइकल बीन वाला शॉर्ट नोट आपको करना है, डेस्कटॉप और बैकग्राउंड, स्टार्ट बटन और टास्क बार, ये 4 शॉर्ट नोट है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये शॉर्ट नोट की तरह ही करना है, क्योंकि बाद में पेपर के टाइम पे ये आपके पेपर में भी आएंगे। तो अच्छे से साफ काम कीजिएगा और PDF बना के हमें सेंड कीजिएगा। ओके बेटा।